एक घर से उठी 5 अर्थियां, हर आंख नम, पूरा शहर बंद, जम्मू में छाया मातम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरव्यू न्यूज 20.7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। रिटायर्ड डीएसपी केवल कृष्ण के घर आग लगने से मरने वाले 2 बच्चों सहित 6 लोगों को गुरुवार को जम्मू के परमंडल में अंतिम संस्कार किया गया। शहर के शहीदी चौक से 5 अर्थियां उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। पूरा शहर अवतार कृष्ण रैना और उनके परिवार के सदस्यों को विदाई देने उमड़ा। शोक में बाजार बंद रहा। केवल कृष्ण के नाती आद्विक को उनके पिता ने अपने घर से विदा किया। जानकारी के अनुसार परिवार कश्मीरी पंडित था और पंडित परिवारों में कुंवारों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार जम्मू स्थित परमंडल में किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ संस्कार के बाद अस्थियां चुनने की जरूरत नहीं होती। वीरवार को अंतिम संस्कार से पहले शवों को जीएमसी कठुआ से शहीदी चौक स्थित घर पर लाया गया। जैसे ही शव पहुंचे तो हर तरफ वहां स्थित हर आंख के आंसू बहने लगे। बच्चों के शव देखकर स्वर्ण रैना का बुरा हाल था। वहीं 2 बच्चों को खोने वाली नीतू देवी बार बार बेहोश होती जा रही थी। महिलाओं का विलाप सुन कलेजा फट रहा था। बेबस परिजन यही कहते रहे कि अब हम किसके सहारे जिएंगे। अर्थियां उठी तो शहर के लोगों के मुंह से यही निकल रहा था कि भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। शव यात्रा में शामिल लोगों में यही चर्चा रही कि इस मनहूस दिन को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। मंगलवार रात 2 बजे के करीब शहर के शिवानगर में रिटायर्ड डीएसपी अवतार कृष्ण के किराए के घर में आग लगने के बाद धुएं के कारण दम घुटने से खुद अवतार कृष्ण, नौजवान बेटी बरखा और साले के 2 बच्चों गंगा और दानिश, कनाडा रह रही बड़ी बेटी के 4 वर्षीय बेटे आद्विक और अवतार कृष्ण द्वारा गोद लिए बेटे तक्ष रैना की मृत्यु हो गई थी। घटना में अवतार कृष्ण की पत्नी कृष्णा रैना और साले की पत्नी नीतू बच गई थी। स्वर्णा को साथ ले गए मायके वाले पूरे परिवार को खोने के बाद घर में अकेली बची स्वर्ण रैना को मायके वाले साथ ले गए। अंतिम संस्कार से पहले शवों को जम्मू स्थित मायके घर भी लाया गया। कई रिश्तेदार और मृतक डीएसपी की बड़ी बेटी कनाडा से यहीं पहुंची। परिचित और रिश्तेदार वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संभालें। घर में आग लगने का सबसे पहले जो पता है वो बरखा को ही पता लगा था। उसने उठते ही सबसे पहले आग के बीच से मां स्वर्ण रैना और मामी नीतू को बाहर निकाला। जब वह बच्चों और पिता को निकालने के लिए अंदर घुसी तो आग जो है वो ज्यादा फैल गई और बाहर नहीं निकल पाई। बचाव कार्य में जुटे लोगों ने उसे घर के अंदर सोफे पर बेदुस हालत में निकाला, लेकिन जान नहीं बचा पाए। मां स्वर्ण ने बताया कि बेटी ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन सदा के लिए दूर चली गई। परिवार के करीबियों ने बताया कि बरखा की सगाई हो चुकी थी और अब शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी। माँ पिता सहित सारा परिवार खुश था। सेवानिवृत्त डीएसपी अवतार कृष्ण रैना और उनकी पत्नी स्वर्ण रैना ने बड़े चाव के साथ छोटी बेटी को ससुराल विदा करने के लिए कपड़े और अन्य सामान की खरीदारी कर रखी थी। दुल्हन के रूप में बरखा को सजा हुआ देखने के सपने इस एक हादसे ने तोड़ दिए। बेटी का शव देखकर अभागी मां की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मां ने अंतिम बार आंसुओं की बारिश में बरखा को दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया। शाम 4 बजे प्रमंडल में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। इतने बड़े हादसे की पहले से ही खबर होने के चलते स्थानीय लोगों सहित कठुआ और जम्मू से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक साथ 6 चिताओं को अग्नि दी गई तो हर किसी की आंख रोई। इस मौके पर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा और विधायक डॉक्टर देवेंद्र मन्याल भी पहुंचे और शोक संतप्त परियोजना को डंडास बंधाया। रविंद्र रैना ने कठुआ पहुंच परिवार के साथ दुख जताया। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने वीरवार को शिवनगर में पहुंचकर हादसे में परिवार को खोने वाली स्वर्ण रैना के साथ दुख जताया। रैना ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है। रूह कंपा देने वाले इस हादसे से पूरा प्रदेश गमगीन है। परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि सरकार पीड़ित परिवार की मदद करेगी। बेटा तुम कहाँ हो? देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गया हूँ, अब तुम भी उठो, घर चलें। चीखों और
रुदन के बीच ये शब्द थे आद्विक के पिता संदीप के। बेटे के शव को देख वह उसे बार बार उठकर साथ घर चलने की बात कर रहे, लेकिन नटखट बेटा इस बार क्षीण निद्रा में था। पिता के बेटे को पुकारने से हर किसी का कलेजा फट रहा था। हर कोई बंदहवास पिता को डांडस बंधाता रहा। अंत में संदीप बेटे आद्विक के शव को लेकर जम्मू के जगती स्थित घर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7।